आयोजित हुई किसान संवाद गोष्ठी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर चकमार की 9वीं बार हुई पैमाइश। सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आभूषण की चोरी की घटना के मामले में भी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और बांस काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 6 घायल, 1 की हालत गंभीर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नेमोनौरिया प्रखंड के 3 गांवों गुलहरिया, एकदंगा और बंधु छपरा में विविध विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक कृषक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान सरगटिया से वरई कुशीनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर गंगाराज आर ने खरीफ फसलों में लगने वाली कीटों, उनसे होने वाले नुकसान, जैविक विधि से उनका नियंत्रण, बीजोपचार के तरीकों तथा उनसे होने वाले फायदे के बारे में उपस्थित किसानों से विस्तृत चर्चा की। कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया से वरई कुशीनगर के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह ने खरीफ फसलों में गैर रासायनिक तरीकों से खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण और फसलों, मृदा जीवों तथा पर्यावरण पर रसायनों के दुष्परिणाम के बारे में विस्तृत से चर्चा की। चर्चा में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के मुख्य घटक देशी गौपालन पर भी जोर दिया गया। तकनीकी अधिकारी मोतीलाल कुशवाहा के द्वारा जैविक कीट नियंत्रण में प्रयुक्त उपकरणों जैसे फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और लाइट ट्रैप के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी दी गई। मौसम विशेषज्ञ श्रुति वी सिंह के द्वारा मौसम आधारित कृषि प्रणाली, खेती में मौसम के पूर्वानुमान पर महत्व और दामिनी ऐप के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में एडीओ एजी संजय कुमार पटेल, एडीओ पीपी हरिनाथ सिंह, बीटीएम अखिलेश कुमार, सेक्रेटरी देवी दयाल, उद्यान सहायक राजकिशोर, तकनीकी सहायक मनोज कुमार गुप्ता, मनीष कुमार सिंह और संबंधित गांव के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में अपनी कृषि संबंधित समस्याओं तथा उनके समाधान को किसानों ने प्राप्त किया। तीनों कार्यक्रम की अध्यक्षता संबंधित ग्रामों के ग्राम प्रधान ने किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत लाला छपरा, लक्ष्मीगंज तथा फुलवरिया में भी भारत सरकार ने देश के किसानों के जीवन स्तर को ऊंचाई उठाने तथा कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसान नेता रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। सबसे पहले किसान मधुसूदन पांडे ने सभी उपस्थित लोगों का परिचय किसानों से करवाया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सतत कृषि पद्धतियों, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा प्राकृतिक खेती की जानकारी प्रदान करना है। सरकार की विभिन्न किसान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी गांव-गांव तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। प्रत्येक जिले में ग्राम स्तर पर कृषि जागरूकता शिविरों का आयोजन करके किसानों को डिजिटल तकनीकों तथा ड्रोन उपयोगी जानकारी देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम किसान, एफपीओ जैसी योजनाओं के लाभ की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्यक्ष संवाद तथा प्रशिक्षण, महिलाओं तथा युवाओं को कृषि में उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री अरुण तोमर ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर तथा जागरूक बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर डॉक्टर शमशेर सिंह, हरिहर सिंह, कृषि विभाग के कर्मचारी, एटीएम मार्कंडे तिवारी, बीटीएम अनिल कुमार, एटीएम सुनील कुमार मौर्य, टीएसी सतीश कुमार, एटीएम उमेश कुमार तथा कृषक रामावत सिंह, विजय कुमार, अब्दुल कुद्दूस, सुरेश सिंह, शारदा यादव, बलराम राय, पारस, आशुतोष दुबे, ललिता, संगीता देवी, ज्ञानती देवी, शैल देवी, दुर्गावती देवी, सुनीता देवी आदि उपस्थित रहें। उच्च न्यायालय प्रयागराज की जनहित याचिका मोहम्मद खलील बनाम स्टेट ऑफ यूपी तथा अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में धर्मपुर पर्वत गांव के 3 दशक पुराने चकमार विवाद का रविवार को पटाक्षेप हो गया। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा ने राजस्व निरीक्षक राजेंद्र यादव तथा लेखपाल निसार अहमद, मनीष प्रजापति, धनंजय सिंह, अश्विन कुमार तथा अमन कुमार की टीम के साथ गाटा संख्या 1466.024 हेक्टेयर की पैमाइश की। यह कार्रवाई राजस्व निरीक्षक दुधई की रिपोर्ट के आधार पर की गई। ग्रामीणों के अनुसार यह मार्ग अब तक 9 बार मापा जा चुका है, लेकिन पहली बार न्यायालय के आदेश के निष्कर्ष तक पहुंचा। बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासनिक पहल की सराहना की और कहा कि अब चकमार का उपयोग बिना किसी अवरोध के हो सकेगा। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स।
जनपद की एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पजौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने, जहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन, गुर्दा एवं पेशाब से संबंधित बीमारी का दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त। हाइड्रोलिसिस, हॉर्निया, बवासीर, अपेंडिक व शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का पूर्णतः मुफ्त आयुष्मान भारत के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो अभी विजिट करें कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पजौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने। मोबाइल नंबर है 9454317562। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों की जर्जर कच्ची सड़कों के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से मिलकर रविवार को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत राजापाकड़ तथा धर्मपुर पर्वत की कुल 4 सड़कों के निर्माण की मांग करते हुए ग्रामीणों ने करीब 750 मीटर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराने की अपील की। तमकुही विकासखंड के ग्राम पंचायत राजापाकड़ के गोपालपट्टी टोले में प्राचीन शिव मंदिर से गणेश मिश्र के घर तक बनी इंटरलॉकिंग सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। 2 दशक पहले बनी यह सड़क अब गड्ढों में बदल गई है। राजनारायण उर्फ चुन्नू मिश्रा, दिनेश्वर यादव, मोनू सिंह, सत्यनारायण यादव, पप्पू यादव, मुकेश यादव आदि ने विधायक को सौंपे ज्ञापन में इस मार्ग को सीसी सड़क के रूप में बनवाने की मांग की है। दुधई विकासखंड के अंतर्गत धर्मपुर पर्वत गांव के सीमा कुशवाहा के घर से मठिया भोकरिया सिवान तक कच्चे मार्ग पर खंडिया निर्माण की मांग प्रधान प्रतिनिधि अमर हिंदुस्तानी, अमरनाथ मिश्र, वीर बहादुर कुशवाहा, चंदन गौतम आदि के माध्यम से की गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य नंदलाल कुशवाहा ने 2 अन्य सड़कों के लिए अलग से मांग पत्र सौंपा। इसमें गोबरई दुधई मार्ग से लंगड़ी पट्टी तक 200 मीटर तथा विजय कुशवाहा के घर से चंचल कुशवाहा के खेत तक 200 मीटर मार्ग पर खंडिया निर्माण की मांग शामिल है। विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव भेजकर सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। थाना तरिया सुजान पुलिस के द्वारा चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों आदित्य पटेल पुत्र लक्ष्मण प्रसाद, साकिन ग्राम जलालपुर, थाना कुचायकोट, जनपद गोपालगंज, बिहार, नीरज यादव पुत्र भुट्टी यादव, साकिन बाक खास, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर, भीम निषाद पुत्र स्वर्गीय धर्मेश निषाद, साकिन जवही मलही इस्तेमाली, नौका टोला, थाना तरिया सुजान गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी में BR28Y 0623 हीरो HF डीलक्स रंगलाल, BR28T 9987 हीरो HF डीलक्स रंग काला और लाल, हीरो स्प्लेंडर प्लस गलत नंबर UP 57 AM 9074 तथा सही नंबर UP 53 EF 8641 बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रहरी निरीक्षक धनवीर सिंह, थाना तरिया सुजान, उप निरीक्षक श्यामलाल निषाद, उप निरीक्षक आलोक सिंह, उप निरीक्षक प्रभात यादव, उप निरीक्षक अनुराग शर्मा, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, कांस्टेबल गिरीश कुमार, कांस्टेबल विशाल सिंह, कांस्टेबल अवनीश सिंह, कांस्टेबल संदीप गौड़, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर शामिल रहे। इसी प्रकार थाना कस्या पुलिस टीम के द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी गए आभूषणों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कस्या पुलिस टीम के द्वारा रोशन अली पुत्र रुस्तम साकिन कुरमोटा, थाना कस्या, जनपद कुशीनगर, विशाल राजभर पुत्र राजन राजभर साकिन मल्लू डी, थाना कस्या, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गए 1 लाकेट पीली धातु, 1 मंगलसूत्र काली रंग की मोतियों के साथ माला के रूप में, 2 कान का कुंडल पीली धातु, 2 जोड़ी पायल सफेद धातु, 4 बिछिया सफेद धातु, 7,940 रुपये नगद की बरामदगी की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी तथा बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रामनरेश यादव, कस्या, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक गौरव शुक्ला, उप निरीक्षक विवेक सिंह, हेड कांस्टेबल अश्विनी कुमार, कांस्टेबल शैलेश यादव, कांस्टेबल राहुल पांडे, कांस्टेबल प्रेमचंद यादव, कांस्टेबल अभिषेक राय शामिल रहे। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में मांस काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे से मारपीट हो गई। घटना में कुल 6 लोग घायल हो गए। घटना सुबह की है। जगदीश गुप्ता सड़क पर लटके बांस को काटकर अपने घर ले जा रहे थे कि गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के बाद दोनों पक्षों में वाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट में जगदीश गुप्ता, उनके पुत्र राजू, पत्नी अनीशा, पत्नी सोनमती घायल हो गए। दूसरे पक्ष से वीरेंद्र पांडे और अनूप पांडे को भी चोटें आईं। हनुमानगंज पुलिस ने सभी घायलों को CSC तुरकां पहुंचाया। जगदीश गुप्त के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।
जगदीश गुप्त ने पुलिस को दी तहरीर में पवन पांडे, वीरेंद्र पांडे, राजन पांडे और शुभ नारायण पांडे पर घात लगाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हनुमानगंज थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शांति भंग की आशंका में 9 लोगों का चालान भी किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आयोजित हुई किसान संवाद गोष्ठी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर चकमार्ग की 9वीं बार हुई पैमाइश। सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आभूषण की चोरी की घटना में भी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और बांस काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 6 घायल, 1 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।